नमस्ते दोस्तों। और मेरे प्यारे किसान भाई, मैं डॉक्टर सुहास बुदे, सीएमडी बायोकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमको रिक्वेस्ट आती है कि आप 20 साल से ऑर्गेनिक के स्पेस में काम करते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों के मन में कि ऑर्गेनिक क्या है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट किया लोगों ने कि आप एक हमको वीडियो बनाइए इसके ऊपर। तो अ, मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों से बात करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये क्या है? तो हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से खेती करी वो एक प्रकार की ऑर्गेनिक खेती थी। नए विचारों से जब हमने खेती शुरू करी, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसमें केमिकल की मात्राएं बढ़ी, और इसके कुछ परिणाम अच्छे भी रहे और कुछ दुष्परिणाम भी हुए। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती क्या है? तो ऑर्गेनिक खेती में अमूमन हम जब कोई भी खेती करते हैं उसमें जो चीज़ें यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर, ग्रोथ प्रमोटर, पेस्टिसाइड, इसका जो नेचर होता है ऑर्गेनिक खेती में, ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक इन नेचर, नेचुरल इन नेचर होता है। जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स बना लिए, बायो पेस्टिसाइड्स बना लिए, नीम बेस्ड खाद बना ली, और इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग ख्याल सॉइल का करते हैं कि आपकी ज़मीन कैसी अच्छी हो, अपनी ज़मीन ऑर्गेनिक में कैसी अच्छी हो, इस पे बहुत काम करना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक में एक दो तीन प्रकार के ऑर्गेनिक है। पहला तो एक ऑर्गेनिक है जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कहलाता है, जिसमें सर्टिफाइड इनपुट्स आप यूज करते हैं, और सर्टिफाइंग एजेंसी एपेडा जैसी एजेंसी ने, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंपनी है, जो प्रमोशन करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, वो सर्टिफिकेशन देती है। सर्टिफिकेशन करने वाले दो तीन एजेंसीज मैं जानता हूँ, जो बता सकता हूँ, जैसे कि बायोसर्ट है, इकोसर्ट है, इंडोसर्ट है। ये सब एपेडा के अंदर आते हैं। ये आपके फार्म को सर्टिफाई करते हैं, आपके क्रॉप को सर्टिफाई करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनिक खेती है, जिसमें जीरो बजट एक खेती होती है, जिसमें बायोडायनामिक खेती होती है। तो दोस्तों, अलग अलग प्रकार की अलग अलग विचारों से ऑर्गेनिक खेती होती है, पर बेसिक मूल विचार खेती में कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैसे यूज किए जाए, ऐसे ही होता है। हम एज ए कंपनी, हम लोग सर्टिफाइड ऑर्गेनिक को प्रमोशन करते हैं, या हम उसमें बिलीव करते हैं दोस्तों। उसका कारण ऐसा है कि हमारा ये मानना है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं ऑर्गेनिक में, तो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है कि सर्टिफिकेट उसको लगता है। सो हमारा ये मानना है कि अगर कंज्यूमर को सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप सर्टिफिकेशन में जाइए, और अगर कंज्यूमर को सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, ट्रूथफुल कि आपके फेस वैल्यू पे वो ले सकता है, तो आप उस तरह से जाइए। बट अगर आपको बड़े मार्केट में जाना है, बड़ा बड़ा काम करना है, तो आपको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक के थ्रू ही जाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमारा ये भी मानना है कि ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती करने के लिए आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर आपका एक माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है। तो वही एज ए कंपनी हम 20 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और हम आपको इस फील्ड में जो भी हमारी तरफ से मदद हो वो कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज आप हमारे से कभी भी बात कर सकते हैं, हमारे नंबर्स दिए गए हुए। यू कैन टच विद अस, एंड वी विल वट एवर नॉलेज हमारे 20 साल के इस प्रयास में हमने लिया हुआ है, वो हम आपके साथ शेयर करने के लिए कभी भी तत्पर रहेंगे दोस्तों। दूसरा सवाल हमसे कई बार ये पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक खेती में क्या स्कोप है। तो देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि जिस ढंग से केमिकल की खेती हो रही है, अब एक प्लेट्यू पे आ गए हैं। या इसका मतलब ये कि अब जितना भी खाद या केमिकल चीजें हम लोग खेती में डाल रहे हैं, उससे उत्पादकता, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप वाइज ईल्ड जो बोलते हैं हम, वो नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब ये कि एक
एक हम लोग एक लेवल पे पहुंच गए जहां पे हमको प्रोडक्टिविटी अभी ज़्यादा नहीं मिल रही। तो अपन जब तक इसमें ऑर्गेनिक का इनपुट डालेंगे नहीं, जब तक हम लोग थोड़ा चेंज ऑफ प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक ये प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ने नहीं वाली। दूसरा, ऑर्गेनिक में अगर आप देखेंगे तो दूसरी जो सबसे बड़ी कंट्री है जो ऑर्गेनिक में आज एक्सपोर्ट करती है फूड ग्रेन्स में, वो है चाइना। और चाइना में पोस्ट पैंडेमिक लॉट ऑफ काफ़ी सारी कंट्रीज अब अपना सप्लाई चेन चाइना से हटा के दूसरे देशों की तरफ देख रही है कि जहाँ से वो ऑर्गेनिक के क्रॉप, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक मटेरियल दे कैन प्रोक्योर। तो हमारे देश में आज अमूमन हम देखेंगे तो हमारे देश में 2% ही अभी फार्म ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये कि बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही नेसेंट स्टेज में आज ये इंडस्ट्री है। और जिस ढंग से जो इंटरनेशनल बायर्स हैं, जो जो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट है, वो लोग आज इंडिया में अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब यही है दोस्तों कि ऑर्गेनिक सेक्टर में अभी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी आने वाली है। पर जब इस अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं तो उसमें मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपने 2-3 चीजें का ध्यान भी रखना चाहिए। पहली तो चीज ये कि आप कौन सा क्रॉप करना चाहते हैं, उस क्रॉप का कोई खरीदार है क्या, आप वैल्यू चेन में है क्या। क्योंकि हमने देखा है कि ऑर्गेनिक खेती काफी लोगों ने ये प्रयोग किया, पर वही लोग सक्सेसफुल रह पाए जो कोई वैल्यू चेन के मेंबर्स है या कोई वैल्यू चेन में वो एक पार्ट है। तो आप एक वैल्यू चेन आपके नियरेस्ट प्लेस में देखिएगा कि ऑर्गेनिक का कौन माल खरीदता है, कितने प्रमाण में खरीदता है, क्या रेट देता है, आपको वो रेट पुराता है क्या। तो ये सब चीज का स्टडी करिएगा। नियरेस्ट सर्टिफाइंग एजेंसी के आसपास जाइए आप। और नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, वो काफी प्रमोशन करती है। आपके स्टेट गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स हैं अभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है आपको दोस्तों कि आप ये जो डिसीजन है ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाने का, एंटरप्रेन्योर बनने का या ऑर्गेनिक फार्मर्स बनने का, आप एक सोचा समझा इसमें कदम डालिए, तभी सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको एक वैल्यू चेन का मेंबर रहना बहुत जरूरी है ताकि वो सस्टेनेबल हो, ये हमारा मानना भी है। तो इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग फील्ड दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी ग्रोइंग फील्ड। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पैंडेमिक में ऐसा हुआ कि लोगों की एक आज ऑर्गेनिक फूड की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। पैंडेमिक में लोगों को ऐसे लगने लग गया कि नेचुरल चीजें खाएंगे तो इम्यूनो सिस्टम अच्छी होगी, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी खाने से। इसलिए काफी लोग ऑर्गेनिक फूड के तरफ अभी झुक रहे हैं और इसी के कारण ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड वी एज अ कंपनी विल हेल्प यू in this sector. We are working in this sector since last 20 years, so we can definitely help you in this sector. दोस्तों, हमारी कंपनी ऑर्गेनिक स्पेस में 20 साल से काम कर रही है और सिक्किम जैसे स्टेट जो कंप्लीट ऑर्गेनिक स्टेट्स हैं उसमें हम लोग पूरा इनपुट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी देते हैं। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट जो स्टेट्स हैं वो सब भी 10% के आसपास उनका पूरा लैंड होल्डिंग ऑर्गेनिक में आ रहा है। अगर महाराष्ट्र के पास की बात करें तो महाराष्ट्र के पास गोवा भी 10% के आसपास अभी वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती हो रही है। पर अगर आप इंडिया के लेवल पे अगर डेटा देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि 3 मेजर स्टेट्स है जो कि ऑर्गेनिक में काम करते। एक है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये स्टेट्स में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स आज हैं जो ऑर्गेनिक का सर्टिफाइड प्रैक्टिस करते हैं, जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं। हम
हम बायोकेयर भी एक ऐसे वैल्यू चेन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। हम एक नेदरलैंड बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी के लिए और नेदरलैंड एंटरप्राइज एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ नेदरलैंड के एक एजेंसी के साथ हम लोग कॉटन ऑर्गेनिक कॉटन का वैल्यू चेन सेंट्रल इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग, हम लोग ओलाम करके एक बड़ी कंपनी है उसके साथ ऑर्गेनिक स्पाइसेस के भी वैल्यू चेन में हम लोग अभी काम कर रहे हैं दोस्तों। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू बी पार्ट ऑफ आवर जर्नी एंड थैंक यू सो मच एंड